कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बयान हल्फी सबमिट कराना पड़ेगा कि वो अपने कैंपस के अंदर लड़के और लड़कियों को इकट्ठे नहीं बिठाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में जिद्दतें आ चुकी हैं, रिसर्च के मैदान में, तहकीक के मैदान में दुनिया बहुत आगे जा रही है। वो कहती है जिस वक्त मैं मेल कलीग्स के साथ या अपने मेल दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ तो एक खौफ में मुबतला हो जाती हूँ। आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर तहजीब सीखने के लिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी ये खबर मेरी निगाह से गुजरी है जिसमें बताया गया है कि लाहौर समेत पंजाब भर के प्राइवेट कॉलेजेस BS ऑनर्स तक को एजुकेशन नहीं रख सकेंगे, यानी मखलूत निज़ाम तालीम पर पाबंदी होगी। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बयान हल्फी सबमिट कराना पड़ेगा कि वो अपने कैंपस के अंदर लड़के और लड़कियों को इकट्ठे नहीं बिठाएंगे, और अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करती है तो फिर उसका लाइसेंस मनसूख समझा जाए, यानी उसका लाइसेंस शोबा तालीम की जानिब से, महकमा तालीम की जानिब से कैंसिल कर दिया जाएगा। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है मेरे सादा से पाकिस्तानियों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में जिद्दतें आ चुकी हैं, रिसर्च के मैदान में, तहकीक के मैदान में दुनिया बहुत आगे जा रही है, और अभी तक हम इस बात से निकल नहीं पा रहे हैं कि क्या को एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज भी ये डिबेट हो रही है कि को एजुकेशन सिस्टम क्या हमारे निज़ाम तालीम के लिए ज़हर कातिल है या ये मैंडेटरी सिस्टम बन चुका है। आज हमारा जो शोबा तालीम है वो इस मखमसे का शिकार है। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? आज सुबह अभी कुछ ही देर पहले मेरी एक स्टूडेंट मेरे पास आई और उसने अपनी एक दिक्कत मुझसे शेयर की, तो ये खबर मेरे लिए और भी अहमियत इख्तियार कर गई। उस स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या था? उसने मुझसे कहा कि सर मैं अपना एक फियर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं अपना एक डर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर मुझे गाइड करेंगे। अच्छा, वो फियर क्या था, वो डर क्या था? वो कहती है जिस वक्त मैं मेल कलीग्स के साथ या अपने मेल दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ तो एक खौफ में मुबतला हो जाती हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, मैं बड़ी शटर सी हो जाती हूँ, बड़ी शाय महसूस करती हूँ, शायनेस होती है, हिचकिचाहट होती है, बड़ी रिलक्टेंट होती हूँ। तो मैं क्या करूँ, इस खौफ को कैसे ओवरकम कर सकती हूँ? अच्छा, उस खबर के साथ इसका क्या मेल जोल है, क्या कंपैटिबिलिटी इस खबर के साथ? देखिए, वो बच्ची जो अपना डर लेकर आ रही है कि मैं वर्क प्लेस के ऊपर अपने मेल कलीग्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करूं, मैं डर जाती हूं, शाइनेस होती है, ये रिलक्टेंस होती है। अब इस खबर के साथ आप देखिए ज़रा कि हमारा जो निज़ाम तालीम है वो हमें ये कह रहा है कि आप मखलूत यानी को एजुकेशन अपने कैंपस पर नहीं रखेंगे, और फिर आप फीमेल्स को ये कहते हैं, देखिए विमेन एम्पावरमेंट का दौर है, इकोनॉमिक एमेंसिपेशन का दौर है कि आप निकलिए, जाइए, कमाइए और मर्दों की शाना बशाना काम कीजिए। गाड़ी के 2 पहिए हैं तो एक पहिया अगर काम नहीं करेगा तो कैसे गाड़ी चलेगी? तो ख़वातीन को काम करना है। एक तरफ आप ख़वातीन को इनकरेज कर रहे हैं कि जाइए, सोसाइटी का फ़ाल किरदार बनिए, फ़ाल चेहरा बनिए, निखर कर सामने आइए, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अब उस लड़की में वो खौफ क्यों है? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है कॉन्वर्सेशन की, मर्दों के साथ बात करने की कॉन्वर्सेशन की ट्रेनिंग नहीं है, वो टेम नहीं हुई उस तरह से, उसको पता नहीं है कि जब मैंने कम्युनिकेट करना है अपने मेल कलीग से तो कैसे करना है। अगर मुझे अपने मेल कलीग को मुखातिब करना है तो मुझे किन अल्फाज में मुखातिब करना चाहिए? सर कहना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, भाई कहना चाहिए, वो कौन से अल्फाज हैं, वो कौन से जुमले हैं जो मुझे तलाशने चाहिए और फिर उनको मुखातिब करना चाहिए। अच्छा, किस सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना है? अगर वो सवाल मुझसे करता है तो मुझे किस पैराए में जवाब देना है? अगर मुझे कोई क्वेश्चन फ्रेम करना है अपने मेल कलीग के लिए या मेल स्टूडेंट के साथ, एल्बो फ्रेंड के साथ, तो वो क्वेश्चन फ्रेम कैसे करना चाहिए? वो गुफ्तगू का पैराया क्या होना चाहिए, वो फ्रेम क्या होना चाहिए? देखिए, ये ट्रेनिंग से आता है। नंबर 1 तो ऑब्वियसली घर के अंदर ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दर्सगाह है। दर्सगाह में इसी बात की तो तरबियत होती है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर तहजीब सीखने के लिए जाते हैं, वहाँ से भी आपको तरबियत मिलती है। अदरवाइज़ तो अकेडमीज़ हैं, होम ट्यूटर्स हैं, होम ट्यूशन्स हैं कि जहाँ आप ट्यूशन ले लेते हैं, जहाँ पे आप एकेडमिक, जहाँ निसाब की बात करते हैं। ये जो हम निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, ये आपकी दर्सगाह आपको सिखाती है। आपका इंस्टीट्यूट बड़ा मैटर करता है, आपके असातिज़ा बहुत मैटर करता है। फिर वो माहौल आपको दिया जाता है जिस माहौल के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है, जिस माहौल में आपको रहने का तरीका सलीका ढंग सिखाया जाता है, जहाँ आपको ये बताया जाता है कि भाई ये आपका क्लास फेलो है, ये आपका ग्रुप है, ये आपका प्रोजेक्ट है, इस पे 2 लड़के 4 लड़कियां, 4 लड़के 2 लड़कियां मिलकर काम करेंगी, इस रिसर्च वर्क पे वो मिलकर काम कर रही होंगी। तो ऑब्वियसली उसके पीछे द बैक ऑफ माइंड एक साइंस होती है, उसके पीछे एक फिलॉसफी होती है कि ये लोग जब आपस में बैठेंगे
सोशलाइज करेंगे तो इनको हुनर आए, गुर आए कि कैसे इससे टैकल करना है, रियल इशू को, रियल प्रॉब्लम को कैसे रियल टाइम में टैकल करके इसका सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये है कि वो खवातीन जो मेंबर पार्लियामेंट होती हैं, वो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर होती हैं या नेशनल असेंबली के अंदर होती हैं, क्या नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर खवातीन और मर्द हजरात के दरमियान कोई दीवार होती है? क्या दोनों के दरमियान कोई पर्दा होता है? क्या दोनों के बेंचेस मुख्तलिफ होते हैं कि ये खवातीन के बेंचेस हैं, खवातीन की कुर्सियाँ हैं, ये मर्दों की कुर्सियाँ हैं, यहाँ पर मर्द हजरात बैठेंगे, यहाँ पर खवातीन बैठेंगी? हमारी पार्लियामान के अंदर तो ऐसी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देती है। जब हमारे निज़ाम तालीम के अंदर ऐसी रिफ्लेक्शन और ऐसी थॉट को प्रमोट किया जाएगा, रादर देन कि आप रिसर्च को प्रमोट करें, रादर देन कि आप साइंटिफिक चीज़ों को प्रमोट करें, रादर देन कि फ़लसफ़े को प्रमोट करें, रादर देन कि आप एकेडमिक डिबेट करें, आप ऐसी नॉन इश्यूज़ को इशू बनाएंगे, वो अखबार की जीनत बनेगी खबरें, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर फ्लैश करेंगी। इससे कितना बेहतर था कि आप बताते कि आपके एजुकेशनल सिस्टम के अंदर हम एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आए हैं, ऐसी इनोवेशन लेके आए हैं कि जिससे जनाब इनकलाब बर्पा हो जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स की जो जहनी साख्त है वो और बेहतर हो जाएगी, निखर कर सामने आएगी, रिसर्च वर्क बहुत बेहतर हो जाएगा। हमने इतनी लेबॉरेटरीज बना दी हैं, हमने इतना रिसर्च इक्विपमेंट दे दिया है, अब हम 24/7 रिसर्च लैब्स को ओपन रखेंगे। है कोई ऐसा कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पर रिसर्च वर्क 24 घंटे होता है? आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को देखें कि रिसर्च लैब्स 24/7 खुली हुई होती हैं ताकि जो रिसर्चर्स हैं वो किसी भी वक्त आकर वहाँ पर काम कर सके, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सके, लैब के अंदर वर्क कर सके। थ्योरी नहीं होती बल्कि प्रैक्टिकल काम होता है। तो हमारे यहाँ तो ये डिबेट, ये इल्मी और अदबी बहस है ही नहीं। हमारे यहाँ तो बहस ये है कि ख़वातीन को हिजाब करना चाहिए, बुर्का करना चाहिए, पूरी चादर लेनी चाहिए। ऑब्वियसली ये सब पहराया होना चाहिए, लेकिन हमारी ये बहस, ज़्यादा बहस ये है, इन चीज़ों में है, रादर देन कि रिसर्च वर्क हो। और फिर हमारे निज़ाम तालीम बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें सिखा रहा है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ख़वातीन का बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ख़ातून टीचर बनना चाहती है, वो ख़ातून इंजीनियर बनना चाहती है, वो ख़ातून डॉक्टर बनना चाहती है। अब वो डॉक्टर बन जाएगी तो एक ख़ातून डॉक्टर को आप क्या कहेंगे कि मर्दों का इलाज ना करें? आप ख़ातून डॉक्टर को क्या कहेंगे कि मर्द अगर आते हैं तो वो फिर किसी पर्दे में आया करें? आप स्टेथोस्कोप से क्या उसकी सांसें चेक नहीं कर सकेंगे कि सांस आ रही है या उखड़ रही है? क्या आप क्या प्रमोट क्या कर रहे हैं, क्या विजन दे रहे हैं? हो सकता है इससे मेरे बहुत सारे लोग मुझ पे लान तान करें, इख्तलाफ करें कि देखिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है प्रैक्टिकल फील्ड्स के अंदर, क्या खातून को किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ और जो मैं प्रैक्टिकली होते हुए देखता हूँ, अब मैं अपनी ख़वातीन से भी ये क्या कहूँगा, दस्त बस्ता कहूँगा, अपनी बहनों से जो देख रही हैं। देखिए हमारे यहाँ मैं अक्सर देखता हूँ, हम निकलते हैं, वो खातून चिंची रिक्शे पे सफ़र कर रही है, वो खातून स्पीडो बस में सफ़र कर रही है, या वो लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से जाना चाहती है, वो किसी बस स्टैंड पर खड़ी हुई है। तो मैंने अक्सर बसा औकात ये देखा है कि खातून फॉर एग्जांपल अपने भाई के साथ, अपने फादर के साथ एक मोटर बाइक पे जा रही है और पीछे एक लड़का उसका ताक़ुब कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। वो मोटर बाइक के ऊपर है, वो रिक्शे पे या किसी भी तरह से है। अब वो ताक़ुब कर रहा है, खातून को मुसलसल हरास कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन वो खातून अपने ना तो वालिद को बता रही है, ना तो अपने भाई को बता रही है जो मोटर बाइक चला रहा है। और क्या हो रहा है कि उस लड़के को शय मिल रही है जो उसको हरास कर रहा है, जो उसका ताक़ुब कर रहा है। जब मेरी बहनें अपने भाइयों को, अपने अब्बाओं को, वालिदैन को ये बताना शुरू कर देंगी ना, तो ये रोकथाम में बहुत मदद मिलेगी। इतनी करेज एक लड़की को नहीं है कि वो अपने पर्सनल इश्यूज़ को, अपने मैटर्स को, देखिए वालिद से या भाई से करना तो कुछ आजकल तो वो अपनी वालदा से भी नहीं करती। हालांकि वालदा और एक लड़की, एक बेटी के दरमियान में इतना गैप नहीं, इतना डिस्टेंस नहीं होता है। एक कॉन्वर्सेशन, प्राइवेट डिस्कशन हो जाती है, बहनों के दरमियान हो जाती है, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हो रहा है। तो अगर ये कल्चर डिमिनिश होता जाएगा, मार्जिनलाइज होती जाएंगी ये, अगर ये परवान नहीं चढ़ेगा या ऐसा घुटनज़दा माहौल बन जाएगा, तो फिर ये एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाएगी, फिर इस तरह की डिबेट ही फ़रोग पाएगी, फिर इस तरह के नॉन इश्यूज़ को ही हम इशू बनाकर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो देखिए वो खबर जो मखलूत निज़ाम तालीम से मुताल्लिक है कि कॉलेजेस के अंदर BS ऑनर्स तक कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, वो बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है हमारी प्रैक्टिकल फील्ड्स के साथ, मैं ये कह रहा हूँ। तो खुदारा जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब वो पॉलिसी बनाते हैं तो इस तरह की पॉलिसी ना बनाया करें कि जिसका हमारी सोसाइटी के साथ या जिसका अमली मैदान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, कोई रब्त नहीं है या मुताबिकत नहीं है। तो आई होप कि मेरे बहुत सारे देखने वाले, सुनने वाले इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा राय देंगे, ताकि ये राय फ़रोग पाए, बेहतर होए, परवान चढ़े और हमारे पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचे कि क्या ये पॉलिसी ठीक है या गलत है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा,
अगर पसंद नहीं आए तो लाइक करना कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर लाइक कर दें तो फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।